हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके। फ्रेंड्स, ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इसे देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। अगर आपको रेजोनेट करती है, मेरी रीडिंग अच्छी लगती है, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी तरफ से, एंजल की तरफ से, डिवाइन की तरफ से आपको बहुत सारी ब्लेसिंग मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि आज आपकी एनर्जीज़ में क्या निकल के आता है। डियर डिवाइन, गाइड मी। डियर डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी। एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स को आप क्या बताना चाहते हैं, चलिए बताइए। चलिए बताइए कि मेरे व्यूअर्स को आप क्या बताना चाह रहे हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल, गाइड कीजिए कि आप मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। चलिए निकालते हैं कार्ड्स। एस ऑफ वैंड्स, न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में। एट ऑफ सोर्ड्स, ओके। किंग ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके। किंग और क्वीन दोनों आ गए, ठीक है। इसको यहाँ ले लेते हैं। चलिए और हमें बताइए, एस ऑफ वैंड्स क्यों आया है। द सन, ओके। यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स आया, ठीक है। और बॉटम ऑफ डेक में है फाइव ऑफ सोर्ड्स। चलिए देखते हैं कि क्या एनर्जीज निकल के आती है। और कार्ड्स की ज़रूरत होगी तो हम ले लेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फाइव ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। कोई यहाँ पे कोई एक ऐसा व्यक्ति आपके लाइफ में है, कोई एक ऐसा, या आपका पार्टनर हो सकता है, या आपके फैमिली में या रिलेटिव में कोई भी जो आपसे काफ़ी जुड़ा हुआ इंसान है। कोई ऐसा इंसान है जो आपको हराने में अपनी जीत समझता है। ये बहुत ही घटिया इंसान है, इसकी वाइब्रेशन बड़ी ही गंदी आ रही है। तो मैं बता दूं आपको कि आपकी हार में ये अपने आप को काफ़ी सुकून महसूस करता है। ऐसा कोई इंसान है, यही इसके दिमाग में हमेशा थॉट चलता रहता है कि किस तरीके से आपको हराया जाए। या तो आप काफ़ी अच्छे होंगे, अपने कार्य में काफ़ी निपुण इंसान होंगे, वहाँ ये आपको डैमेज करने की कोई भी कसर नहीं छोड़ता होगा, या आपको कहीं भी नीचा दिखाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ता होगा, ये जो भी इंसान है। तो ये किंग की एनर्जी आ चुकी है, किंग और क्वीन की दोनों की। तो ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट भी हो सकता है। डिवाइन ना सही तो आपका काउंटर पार्ट है, क्योंकि किंग और क्वीन की एनर्जी आई है। तो अगर ये इंसान इस तरीके का क्रूर है तो आप भी यहाँ क्वीन की एनर्जी में हैं। यानी कि अगर यहाँ पे इस इंसान ने आपके खिलाफ सोर्ड उठा रखी है, यानी कि आपको प्रॉब्लम में डालने में ही इसको सुकून मिलता है, तो आप भी यहाँ कम नहीं है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है। आपके पास भी वो दमखम है कि आप इसकी ऐसी की तैसी कर सकते हैं, इसकी बैंड बजा सकते हैं। लेकिन वही है, जब पार्टनर कोई होता है इस तरीके का तो इंसान बहुत कुछ सोचता है, क्योंकि इनके मन में आपके लिए बदले की भावना है, लेकिन आपके मन में बदले की भावना नहीं है। तो यहाँ पे आप दोनों एक कपल ही हैं, क्योंकि किंग और क्वीन दोनों की एनर्जी आ गई है। लेकिन यहाँ पे देखिए होने क्या वाला है, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। तो
जो ये आपकी तरफ बहुत एग्रेशन में हमेशा दौड़ते हुए आते थे, लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको हराने में जो सुकून महसूस करते थे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये एनर्जी इनकी पलट रही है। अब यहाँ पे जो ये नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हमेशा आपसे लड़ाई झगड़े एग्रेशन में जो रहते थे, तो ये एनर्जी अब समाप्त हो रही है, ये ख़त्म हो रही है। यहाँ पे अब इनका एग्रेशन चलने वाला नहीं है, क्योंकि आपके लाइफ में देखिए एक न्यू बिगनिंग, आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो रही है। यहाँ पे क्वीन की एनर्जी में है, क्योंकि अब आपने भी अपने लिए एक स्टेप उठा लिया है। यहाँ पे एस ऑफ वाइंड से आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है। ये इस एनर्जी में जो इंसान था ना, इंसान है आपकी लाइफ में जो, अब इसकी एनर्जी से आप निकलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ आपने अपने लिए एक बहुत ही अच्छा सा एक स्टेप उठा दिया है। क्योंकि अब आपने भी अपनी स्वॉर्ड उठा ली है। इन्होंने स्वॉर्ड उठाया था आपको तकलीफ देने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए, और लेकिन आपने स्वॉर्ड उठाया है अपनी रक्षा के लिए। यहाँ पे बहुत ही अच्छी एनर्जी आ रही है। आपने अपनी रक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए और अपने लिए एक कदम उठाया, अपनी स्वॉर्ड उठाया है कि इनकी स्वॉर्ड तो उठी है गलत चीज़ों के लिए, लेकिन आपने अपनी आत्मा रक्षा में ये स्वॉर्ड उठाया है। क्योंकि आप काफ़ी लंबे समय थे इनके अंडर में, आपने काफ़ी एक कैदी की ज़िंदगी जी है। आपकी आंखों पे ऐसी पट्टी बांधी गई कि आपको सच ना दिखे, इनका असली चेहरा ना दिखे, और आपको यहाँ पे आपको काफ़ी यहाँ पे घायल रखा गया। यानी आपके दिल को, मन को काफ़ी तोड़ा गया। इसीलिए तोड़ा गया कि इनकी हरकतों से आपको काफ़ी दुख पहुंचा है, तो आपका दिल तो टूटा ही है। शारीरिक पीड़ाएं भी बहुत सारी आपको पहुंचाई गई हैं यहाँ पे। लेकिन देखिए आपने एक कदम उठाया है, यहाँ भी आपने अपने लिए एक स्वॉर्ड उठाई है। तो यहाँ पे एनर्जीज तो बहुत ही बेहतरीन आ रही हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो ये आपके लिए करते आ रहे थे, तो यहाँ पे ये रिवर्स हो गई हैं, नाइट ऑफ सोर्ड्स। क्योंकि जो ये आपके लिए ताना बाना बुन रहे थे, क्योंकि देखिए ये हरकतें वही इंसान करता है जो नार्सिसिस्ट होता है। किसी की तकलीफ में कोई खुश कैसे हो सकता है, लेकिन अब यहाँ पे वही एनर्जी निकल के आ रही हैं। क्योंकि ये जो नार्सिसिस्ट होते हैं ना, उनको अपनी पड़ी रहती है, वो किसी के बारे में नहीं सोचते। यहाँ पे ये जो है एक किंग की एनर्जी में रहने वाले इंसान है, नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी है इनकी, और ये काफ़ी पैशनेट इंसान भी हो सकते हैं। ये जो कुछ भी करते हैं, इन्हें लगता है इनसे अच्छा कोई कर नहीं सकता, और ये अपने एक हमेशा 24 घंटे एक अथॉरिटी में रहते हैं। अथॉरिटी में रहने के कारण आपको कितना दुख पहुंच जा रहा है, वो इनको इस बात का एहसास ही नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे नार्सिसिस्ट इंसान निकल के आया है। तो यहाँ पे देखिए ये सारी एनर्जीज जो हैं कैसे यहाँ पे जो है रिवर्स हो गई हैं, क्योंकि आपके लाइफ में एक सन की एनर्जी आ गई है। आपकी लाइफ पूरी तरह यहाँ पे चेंज हो रही है, पूरी तरह से आपका एक काया पलट जो कहा जाता है उस तरीके से हो रहा है। हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई एक बेबी आने वाला है, या फिर हो सकता है आपकी लाइफ में जो है एक गुरु की एनर्जी, सूरज की एनर्जी, यानी कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी यहाँ आप लो वाइब्रेशन में थे, इस इंसान की वजह से अब आप यहाँ पे हाई वाइब्रेशन में जाने वाले हैं। आप जो ये एक अंधकार में जी रहे थे, यहाँ पे देखिए काफ़ी आप दुख तकलीफ़ों में जी रहे थे, तो वहाँ पे भी एक सन ने अपनी प्रेजेंट दिखा दी है, प्रेजेंस, कि जब सन निकलता है तो जो भी अंधकार होता है वो तो दूर होता ही है। और यहाँ पे एक बेबी की एनर्जी निकल के आ रही है। हो सकता है ये आपका कोई बच्चा हो जो आगे चल के आपको इस इंसान से निकलने में, या इस इंसान के कहर से ये बच्चा, ये बेबी आपको बचा सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक बच्चे की एनर्जी निकल के आई है। ये आपका बच्चा हो सकता है, बेटा हो सकता है, बेटी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, जो आगे चल के जो ये नार्सिसिस्ट टाइप इंसान है इससे आपको बचाने में आपकी हेल्प करेगा। जो भी है यहाँ पे बहुत ही अच्छी एनर्जी निकल के आई है। आपकी यहाँ पे एक नई शुरुआत आपके लाइफ में हो रही है। एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी, यहाँ भी गुरु की एनर्जी, यहाँ पे गुरु की एनर्जी, और यहाँ पे ईश्वर आपको एक डिवाइन लाइट प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप अपने लाइफ को सुरक्षित कर सकें यहाँ पे। और देखिए आपके एक नए आपके लाइफ में कुछ नए ऐसे रास्ते खुल रहे हैं जहाँ आपकी लाइफ काफ़ी ग्रोथ करेगी, काफ़ी उन्नति तरक्की करेगी। अगर आप कोई कार्य करना चाहते हैं तो ये जो नार्सिसिस्ट था ना, ये आपके लाइफ से ये रोड़ा ख़त्म होगा।
इसमें कोई बच्चा आपकी मदद करेगा। बच्चा यानी कि बहुत छोटा बच्चा नहीं, कोई आपका बड़ा बेटा या कोई भी हो सकता है जो इस इंसान की एनर्जी से आपको निकालने में मदद करेगा। यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स है, ये चीज़ें पलट यानी रिवर्स हो चुकी हैं। इनके नार्सिसिस्टपन का जो एक खामियाजा आप भुगत रहे थे वो इन्हीं के ऊपर पलट के जाएगा और आपकी सुरक्षा करने के लिए ये बच्चा आपकी मदद करेगा। और यहाँ पे एस ऑफ वांड्स है, ईश्वर आपकी मदद करेंगे कि आप जो भी ये आपका बच्चा है जो आपकी मदद करेगा, बेटा बेटी जो भी है, उसको भी ईश्वर ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी प्रदान की है कि ऐसे इंसान से आपको निकाल पाएगा। और यहाँ आप अपनी लाइफ में एक उजाले भरी ज़िंदगी जी पाएंगे, अंधेरे से आप पूरी तरह निकल जाएंगे। एस ऑफ वांड्स यानी कि अब ईश्वर आप इस नार्सिसिस्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे और ईश्वर आपके लिए नए नए एक आपके मनी फाइनेंसेस गेन करने के लिए एक नए नए रास्ते यहाँ पे खोल रहे हैं, ताकि आप एक नहीं 3 रास्ते कम से कम आपको मिलेंगे जहाँ से आपकी मनी फाइनेंसेस में अच्छी ग्रोथ होगी और आप मेहनत करेंगे, कार्य करेंगे तो वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत उन्नति तरक्की होगी, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन का आशीर्वाद है। ऐसे ही नहीं आप करेंगे, ये चीज़ें जो 3 रास्ते आपके लिए बन रहे हैं ये डिवाइन के द्वारा बनाए जा रहे हैं। और यहाँ पे डिवाइन ने आपको एक ताकत, सन की एनर्जी है कि अब आप अपनी सुरक्षा भी कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए आपने किंग के खिलाफ एक सोर्ड्स उठा ली है, क्योंकि अब आपको ये पता चल चुका है कि ये इंसान आपका बहुत फ़ायदा उठा चुका है और आपको अब एक कदम आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। तो आपने ये कार्ड रिवर्स हो गया ना कि आपकी बुद्धि अभी पलट गई है, आपका पूरा पर्सनालिटी, आपकी पूरी पर्सनालिटी ही पलट गई है सन की एनर्जी आने के कारण। क्योंकि यहाँ आप देखिए कैसी एनर्जी में थे, ये देख रहे हैं आप कितने सोर्ड्स के बीच में ब्लड ही ब्लड, और यहाँ पे आपकी एनर्जी क्या है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। तो आप टोटल चेंज हो गए हैं। अब आपने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर दिया है और आपकी हेल्प एक कोई आपका बच्चा करेगा और आप भी अपनी हेल्प खुद करेंगे, क्योंकि आपने इसका बहुत कुछ अब सह लिया है, इसका घमंड बहुत बर्दाश्त कर लिया आपने, लेकिन अभी आप बर्दाश्त करने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि डिवाइन और हमें क्या गाइड करते हैं। तो डियर डिवाइन, डियर एंजल, और आप हमें क्या बताना चाहते हैं, और हमें 2 कार्ड्स दे दीजिए ताकि हम जो कुछ भी और आप बताना चाहते हैं 2 कार्ड्स और दीजिए ताकि हम बता सकें अपने व्यूअर्स को कि डिवाइन क्या और गाइड, अगर कोई गाइडेंस है तो गाइडेंस दे दीजिए, और कुछ और बताना चाहते हैं तो बता दीजिए। द डेविल, ओके, एक और लेंगे, द हेरोफेंट, ठीक है। तो देखिए जो डेविल आया है ना, तो ये डेविल जैसा इंसान ही है, नार्सिसिस्ट इंसान डेविल ही होता है, एडिक्शन होता है इसको, बहुत सारी एडिक्शन इसको है। लेकिन इस डेविल, ये डेविल क्यों आया है, ये डेविल की तरह ही आपकी लाइफ में कार्य कर रहा था, जिसने आपको इस तरीके के बंधन में रखा। अगर ये डेविल आपकी लाइफ में नहीं होता तो आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में भी नहीं आते। तो इसीलिए डेविल का भी शुक्रिया अदा करें, द हेरोफेंट। और अब मैंने बोला ना, आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल रही है, आपका ऑरा पल बदल रहा है, और यहाँ पे हेरोफेंट की एनर्जी, इस समय आप काफ़ी ज्ञान अर्जित करेंगे, लोग बहुत सारा ज्ञान आपकी बुद्धि में बैठेगा। और यहाँ पे देखिए आप इतने ज्ञानवान होंगे, इतने धार्मिक, अब आप धर्म की तरफ चलेंगे, धार्मिक होंगे, पूजा पाठ जो कुछ भी आप करना चाहते हैं या नॉलेज लेना चाहते हैं, तो अब आपको बहुत सारी नॉलेज आप गेन करेंगे। और यहाँ पे एक लोग आपसे इस नॉलेज को लेना भी पसंद करेंगे, क्योंकि आप इतने नॉलेजेबल इंसान होंगे। एक गुरु की तरह आप अब गुरु की भूमिका में अब आप आएंगे, क्योंकि आप नॉलेज ही इस लेवल का आपको होने वाला है, क्योंकि आपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी देख ली हैं कि अब आप मुड़ेंगे यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी की तरफ। हर एक ताले की चाबी यानी हर एक प्रश्न का उत्तर आपके पास होगा, हर एक समस्या का समाधान आपके पास होगा, और लोग भी आपसे
उस समाधान को मांगने के लिए आएंगे और यहाँ पे आपकी काफ़ी इज्जत होने वाली है। बहुत सारे लोग आपके आसपास बैठना पसंद करेंगे, आपकी एनर्जी से उन्हें एक हीलिंग मिलेगी और इस नार्सिसिस्ट का पत्ता साफ आप ही करेंगे, क्योंकि सोर्ड आपने उठा ली है। इस डेविल का सफाया आप ही करेंगे। तो यहाँ पे यही चीज़ें डिवाइन ने आपको गाइड की हैं। यहाँ पे एक गाइडेंस तो आया ही है कि अब आप क्या करने वाले हैं, और डिवाइन की तरफ से यही गाइडेंस है कि अब आपको करना भी यही है। अब आप धर्म के मार्ग पर चलेंगे और ये इस जैसे अधर्मी जो डेविल है ना, इसका सर्वनाश भी आपके ही द्वारा होगा। तो बहुत ही सुंदर कार्ड निकल के आए हैं। आप इसी एनर्जी में रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।